बचपन से लेकर आज तक जब भी हमें कोई भारत का नक्शा बनाने के लिए कहता है तो हम उन्हें ये नक्शा बनाकर दे देते हैं। लेकिन हमने कभी भी गौर नहीं फरमाया कि हम हमेशा भारत के नक्शे के साथ श्रीलंका को भी जोड़ते हैं। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट और राजनीतिक अव्यवस्था के कारण वह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और जब जब श्रीलंका का नाम दुनिया में आता है तब तब भारत का नाम भी जरूर जुड़ता है। आखिर क्या रिश्ता है हमारा श्रीलंका से और क्यों हम हमारे देश के नक्शे में भी श्रीलंका को जोड़ते हैं, जबकि श्रीलंका के अलावा हमारे और भी कई पड़ोसी देश हैं। इन पूरे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका से हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं और वह हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी देश है और इसीलिए भारत के नक्शे में श्रीलंका का नक्शा भी दिखाया जाता है। कुछ लोग इसे पौराणिक कथाओं से भी जोड़कर देखते हैं कि लंका के राजा रावण भगवान श्री राम की पत्नी सीता को हरण करके लंका ले गए थे। उसके बाद भगवान श्री राम और हनुमान जी ने अपनी पूरी सेना को लेकर लंका पर धावा बोल दिया था और रावण का वध करके लंका को जीत लिया था। तब लंका के राज परिवार का एकमात्र जीवित पुरुष रावण के नाना माल्यवान ने उनके सामने घुटने टेक दिए थे और लंका उन्हें सौंप दी थी, लेकिन भगवान श्री राम ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तब से यह कहा जाता है कि श्रीलंका भारत का अहम हिस्सा है, लेकिन इन पौराणिक कथाओं का कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए ये सब तथ्य निराधार है। इन सब के पीछे एक बहुत ही अहम वजह है और वह वजह है एक कानून जिसका नाम है लॉ ऑफ द सी या ओशियन लॉ। जी हाँ, श्रीलंका को भारत के मानचित्र में दिखाए जाने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है लॉ ऑफ द सी। अब क्या है यह कानून और क्यों इसकी वजह से श्रीलंका को भारत के मानचित्र में दर्शाने के लिए हमारा देश प्रतिबद्ध है। सन 1956 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी सम्मेलन आयोजित किया गया और इसके बाद सन 1958 में इस सम्मेलन का परिणाम रखा गया। दरअसल इस सम्मेलन में समुद्र से जुड़ी सीमाओं और संधियों को लेकर एक मत रखा गया था। जब यह कानून बना तो इसमें यह तय हुआ कि किसी भी देश की आधार रेखा यानी कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बीच आने वाले स्थान को वह देश अपने मानचित्र में दिखाएगा और यह करना अनिवार्य होगा। सीधे शब्दों में समझें तो अगर कोई देश समुद्र के किनारे बसा हुआ है या फिर उसका एक हिस्सा समुद्र से जुड़ा है तो इस स्थिति में उस देश के नक्शे में देश की सीमा के आसपास के क्षेत्र जो कि 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आते हैं को दर्शाना अनिवार्य होगा। यही वजह है कि भारत के नक्शे में श्रीलंका को दिखाया जाता है, क्योंकि यह 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही आता है। अब सवाल यह है कि नॉटिकल माइल्स क्या है और 200 नॉटिकल माइल्स कितना होता है। नॉटिकल माइल्स डिस्टेंस मेजर करने का एक पैमाना होता है जो कि आसमान, अंतरिक्ष और समुद्र में दूरियां मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगर नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर के हिसाब से देखें तो एक नॉटिकल माइल्स में 1.824 किलोमीटर होते हैं और इस हिसाब से 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब है 370 किलोमीटर। इसका मतलब है कि भारत की समुद्री सीमा से 370 किलोमीटर के दायरे में जो भी क्षेत्र या देश आता है उनका भारत के मानचित्र में दिखाना अनिवार्य है और श्रीलंका तो भारत के धनुषकोडी स्थान से केवल 18 मील मतलब लगभग 28 किलोमीटर ही दूर है। यही कारण है कि भारत के मानचित्र में श्रीलंका को दर्शाया जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल की घंटी बज जाए।